दिसंबर 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये रियल एनालिसिस से है और लिमिट कंटिन्यूटी और बाउंडेड वेरिएशन से है। इसमें टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमें डिस्कस करना है। पहला ऑप्शन के लिए देखो स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है। बोला है कि अगर आर से आर में कोई फंक्शन है और डिफाइन है जब हमारा एक्स 0 के बराबर नहीं है तब उसके लिए क्या डिफाइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स साइन 1/x और 0 कब है, जब हमारा एक्स 0 के बराबर है। ऐसे फंक्शन कुछ डिफाइन है। तो हमें 0 पे देखना है कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा कि नहीं। अगर देख लो 0 पे अगर रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होगा एक्स बराबर, तो 0 पे क्या मिलेगी हमें, रिमूवल होने के लिए 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इक्वल भी होगा और फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होगा 0 पे। तब हम बोलेंगे कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन के पास। अब हमें दिया है x नॉट इक्वल टू 0 और उसके लिए क्या फंक्शन डिफाइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन 1/x। अब इसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। 0 पे हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो हमें राइट हैंड लिमिट मिलेगा और लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा 0 पे। अब देखो लेफ्ट साइड से जब हम अप्रोच करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें। यहाँ पे साइड में देखो, अगर हम ए मान लो मेरा 0 है तो 0 से जस्ट पहले का पॉइंट 0.1 मान लो माइनस 0.1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 0.1 की वैल्यू क्या होगी, -1। क्लियर। तो इसकी वैल्यू तो -1 मिल गई और ये क्या होगा, इन्फानाइट टाइम्स ऑसिलेट करेगा -1 से और 1 के बीच में। इट मीन्स ओवरऑल जो इसकी लिमिट होगी तो ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट ओवरऑल इसकी लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की तो बात कर ली ऑप्शन फर्स्ट के लिए। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब राइट साइड से हमें अप्रोच कर रहे हैं, ये बीच में मेरा 0 है। अब हम राइट साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं तो 0 से जस्ट बड़ा वाला पॉइंट मान लो 0.1 आगे का, तो RHL इजकल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन 1/x। अब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से जस्ट बड़ा वाला कोई पॉइंट मान लो 0.1 होगा और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन 1/x। क्लियर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 0, और इसकी जो लिमिट है हम जानते हैं इन्फानाइट टाइम्स ऑसिलेट करेगी -1 से 1 के बीच में। तो इट मीन्स ओवरऑल इसकी लिमिट किसके बराबर हो जाएगी इसकी 0 मिलेगी और इन्फानाइट टाइम से ऑसिलेट कर रही है -1 और 1 के बीच में, तो ओवरऑल इसकी लिमिट 0 मिल गई। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आया और राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। और फंक्शनल वैल्यू की क्या बात करें, जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं आया तो हम बोल देंगे कि जो गिवन फंक्शन है लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब ये दोनों ही इक्वल नहीं आए तो रिमूवल तो होगा नहीं 0 पे। फंक्शनल वैल्यू को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं, फंक्शनल वैल्यू इसने 0 दिया है, ये तीनों मतलब इक्वल नहीं है तो रिमूवल नहीं है। सब हम सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं, इसको मैं इरेज कर दूँ। यहाँ सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि अगर कोई फंक्शन है जिसका डोमेन 0 से ओपन इन्फिनाइट तक है
और साइन लॉग एक्स जब एक्स नहीं जीरो है, अब बोला है जो डिसकंटिन्यूटी एट जीरो, मतलब किसी टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी जीरो पे लेकिन वो रिमूवल नहीं होगी, ऐसा बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट में। अब इसको चेक करते हैं ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम चेक करेंगे साइन लॉग एक्स का। जब भी ऐसे कंपोजिशन टाइप का फंक्शन दिया हो तो पहले लॉग एक्स का नेचर चेक कर लो कि लेफ्ट साइड से जाएंगे राइट साइड से जाएंगे तो किधर अप्रोच कर रहा है, और उसके बाद साइन का। तो हमारा डोमेन क्या दिया हुआ है, डोमेन गिवन है 0 से इन्फानाइट, मतलब इधर वाले पॉइंट्स पे, और हमको 0 पे पता करना है, x नॉट इक्वल टू 0 है। तब इसमें सिर्फ हम राइट साइड से ये अप्रोच कर सकते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर डोमेन, क्योंकि डोमेन में है ही नहीं वो, इधर से हम अप्रोच करते हैं, तो अगर मान लो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखूं इसकी, तो अभी तो उसने बस इसका बोला है ना कि आप इसके बीच में पता कर। तो अगर मेरे को 0 पे अप्रोच करना है, सिर्फ 0 ही है इसके अंदर, तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ही सिर्फ फाइंड कर सकती हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, चल लिमिट x टेंस टू, ओहो राइट हैंड लिमिट ना, आर एच एल लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन लॉग x। अब ये साइन लॉग x है, तब तुम लॉग x को देखो कहाँ तुम जा रहे हो, 0 से पॉजिटिव, मतलब देखो ए हो गया, अब मैं इधर से अप्रोच कर रही हूँ, और लॉग का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। तो जब मैं 0 की तरफ अप्रोच कर रही हूँ तो ये दिख रहा है इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। तो लॉग को जब मैं राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करूँगी, अगर लेफ्ट से भी करूँगी तब भी माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। राइट से अगर मैं अप्रोच कर रही हूँ तो क्या मिल रहा है हमको, माइनस इन्फिनिटी मिल रहा है। तो इट मीन्स साइन माइनस इन्फिनिटी हो गया, और साइन माइनस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो मतलब इसकी क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, राइट हैंड लिमिट भी नहीं एग्जिस्ट कर रही है, और फंक्शनल वैल्यू, तो ये हमारी सेकेंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। neither left hand limit exists nor right hand limit exists, it means it has a second kind of a discontinuity, लेकिन रिमूवल नहीं होगा। तो ये मतलब इसकी बात से सही है सेकंड ऑप्शन। थर्ड में बोला है कि, थर्ड ऑप्शन को देखो, थर्ड ऑप्शन में जब x 0 से छोटा है, यहाँ पे x 0 से क्या है, छोटा है, इट मीन्स हम लेफ्ट साइड से 0 की तरफ क्या करेंगे, अप्रोच कर रहे होंगे। तो उसके लिए क्या दिया है फंक्शन की वैल्यू, ई फंक्शन डिफाइन है e पे पावर 1/x। तो इट मीन्स हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, e पे पावर 1/x। और राइट हैंड लिमिट के लिए जब x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए डिफाइन है फंक्शन e पे पावर 1/x+1। अब इन दोनों पे बोला है कि लिमिट देखो और फंक्शनल वैल्यू है जब जंप डिसकंटिन्यूटी होगी एट 0। जंप डिसकंटिन्यूटी में क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और कुछ वैल्यू मिलता है हमको, फाइनाइट वैल्यू, लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं होती है। क्लियर, इसको इरेज कर दूं, की बात कर रहे हैं ना, LHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 -h क्या है, ये ऐसा डिफाइन है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इट मीन्स ये क्या हो गया, e पे पावर 1/0 -h। क्लियर, दिस implies that लिमिट h टेंडिंग टू 0 e पे पावर -1/h। अब 0 इसमें पुट करेंगे, e पे पावर माइनस इन्फानाइट,
अब जब नीचे जाएगा तो ई पे पावर इनफाइनाइट, इट मीन्स इसकी लिमिट हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल रही है हमें, 0। अब हम एग्जिस्ट कर गई और क्या मिली है, फाइनाइट वैल्यू मिली है। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। जब मैं राइट साइड से अप्रोच करूँगी, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या फंक्शन है दिया हुआ है, ई पे पावर 1/x+1 लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 plus h. This implies that limit h tending to 0 e पे पावर 1/0 plus h up plus 1। क्लियर। तो e पे पावर h लिमिट h टेंडिंग टू 0 e पे पावर 1/h+1 ऐसा मिला हमें। अब 0 रख दो, इसमें क्या मिल गया, ई मिल गया 0 रखने के बाद से। h इक्वल टू मतलब राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई और हमें क्या मिल गया, ई के बराबर मिल गया। और फंक्शनल, हाँ, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ई के बराबर मिल, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर गई और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई और इक्वल टू, एक 0 मिला है और एक दोनों फाइनाइट मिला है बट इक्वल नहीं है। तो जंप डिसकंटिन्यूटी में यही बोलता है कि LHL एग्जिस्ट करे बट इक्वल ना हो और राइट हैंड लिमिट की एग्जिस्ट दोनों कर रहा है। ये LHL हमें 0 मिला है और एक कभी भी ई के इक्वल नहीं होगा राइट हैंड लिमिट के। इट मीन्स इसकी बात कही गई सही है कि इसके पास जंप डिसकंटिन्यूटी है। थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन में अगर फंक्शन है हमारे पास, थोड़ा सा फंक्शन f और g जो दो हमारे बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट के पास बोल रहा है कि है जो मस्ट एट मोस्ट अधिक से ज़्यादा काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। f भी हमारा एक बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है और g भी है और इन द सेम डोमेन। डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 0 to 1, सॉरी ये भी लिख दिया मैंने, 0 to 1 सेम डोमेन पे। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, मैं दिखा भी देती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सेव कर रखा है, थोड़ा सा यहाँ रीड कर लो। ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टी है ऑफ द बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन इज अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन अ क्लोज इंटरवल a to b। तो वहाँ 0 1 है तो यहाँ वहाँ भी f और g हमारा बाउंडेड वेरिएशन होगा इंटरवल 0 और 1 पे। और एक और रिजल्ट देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन जब बाउंडेड वेरिएशन। अब इस थ्योरम को देखो 2.10 को, अगर हाँ हम कोलोरी नंबर 2.1 को देखो, अगर कोई फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी टू डिफरेंस ऑफ टू बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो तो मैं किसी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन को डिफरेंस ऑफ टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के फॉर्म में लिख सकती हूँ। इट मीन्स द डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन इज अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑल्सो मोनोटोनिक फंक्शन। थ्योरम नंबर 10 पे देखो, इफ अ फंक्शन क्लोज इंटरवल a to b tends to r is monotone, then the set of discontinuity is at most countable। देखो 2.10 वाले थ्योरम से हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगा। 4.75 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था।